नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञानी इस क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज के भाग में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो टाइप्स और वो दो केसेस जो दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का हिस्सा रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एसएससी सीजीएल का दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज क्या होगा। अगर हमको ये दिया है और हमसे कुछ भी पूछ लेगा, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी ऐसी वैल्यू पूछ ले दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन सेकेंड्स इसको अप्रोच कर लोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसको समझना जरूरी है। इस तरह के दोस्तों दो केस हैं, उन दोनों के बारे में हम जानेंगे, उनकी ट्रिक देखेंगे, फिर हम ऐसे 8 क्वेश्चंस करीब मैंने निकाले हैं जो अब तक आ रखे हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और उनको खुद करेंगे ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं ट्रिक क्या है और समझते हैं। दोस्तों केस 1 क्या है, जब हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया रहेगा जिसकी वैल्यू क्या x दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस इक्वेशन से कैसे बाकी रेशियोज की वैल्यू को निकाल सकते हैं, हमको ये सीखना है। अब यहाँ से ट्रिक कैसे बनेगी वो हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, एक हमने आइडेंटिटी की थी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मेरी वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया था कि आइडेंटिटीज कैसे बनाते हैं। तो वहाँ से हमारी आइडेंटिटी जो बनी थी दोस्तों वो क्या थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स दे रखी है, पुट कर दो। तो एक्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब यहाँ पर x कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर पे कर देगा डिवाइड। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये समझना था कि जो भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर वो आइडेंटिटी कोई बन रही है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, 3 आइडेंटिटी बताई थी। तो दोस्तों जब भी आइडेंटिटी में इक्वेशन मिलेगा, कोई वैल्यू दे रखी है आपको, तो आपको ध्यान रखना अगर हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो अगली वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ प्लस की जगह इधर पे क्या किया, माइनस किया, तो ये वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल यानी 1/x हो गई। तो आगे फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिमाग में रखना आपने को। ठीक है, तो मतलब हमारा यहाँ से क्या हो गया, हमारे यहाँ से ये मतलब हुआ कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/x होगा। ये हमें दिमाग में रखना है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया। ऐसे जो केस नंबर 2 होगा दोस्तों, वो केस नंबर 2 क्या होगा, ये हो जाएगा अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। आई एम श्योर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब आइए हम देखते हैं ट्रिक कैसे डेवलप करते हैं। दोस्तों देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/x है। दोस्तों इनको ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया। अब आपका यहाँ पे सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो गया, 2 सेक थीटा हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। दोस्तों यहाँ पे 2 कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर पे कर देगा डिवाइड, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। दोस्तों ये हो गया तब जब हमें क्या दिया रहेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो उस केस में सेक थीटा कैसे पता करेंगे, उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये हमारा एक यहाँ से ट्रिक डेवलप हो गया। अब हमें ये सब जो हमने पीछे किया वो सब रेसिप्रोकल और आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी हमने इस तरह का फॉर्मेट देखा, हमें ये सेक थीटा के लिए वैल्यू लगा देनी, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1/2x। दोस्तों यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी,
वो हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में 2x। तो हमारा जो आइडेंटिटी बना दोस्तों ये बना कि इफ़ हमारे पास इंफॉर्मेशन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो जो sec थीटा होगा वो क्या होगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2x। ये आपका sec के लिए हो जाएगा। और tan थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में 2x। ये हो गया हमारा केस 1। कैसे अप्रोच करेंगे, केस 2 भी हमें ध्यान रखना है कैसे, अगर दे रखा है हमको कि इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर sec थीटा दोस्तों क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2x ही रहने वाला है। चेंज आएगा तो सिर्फ tan वाले में आएगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा इस वाले में दोस्तों 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इनको याद कैसे करोगे। ये तो मान लो आपको याद हो जाएगा कि दोनों में सेम है, बट हाउ आर यू गोइंग टू लर्न दीज टू, इन दोनों का डिफरेंस कैसे याद करोगे दोस्तों। इसका आप एक रिलेट कर सकते हो कैसे कि प्लस वाले केस में x पॉजिटिव रहेगा जैसे यहाँ पे है, माइनस वाले केस में x नेगेटिव रहेगा जैसे यहाँ। बस आप ऐसे समझ लो, आपको ये याद हो गया। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर केस माइनस वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि x माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्वेशन में यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है तो आपको ये ध्यान रखना है कि x प्लस में हो जाएगा। बाकी एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ साइन का है, तो आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है। और अगर आप अटको भी तो आप इस तरह कर लिया करो फटाफट, x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स, फटाफट इससे आपको आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि हमारी आइडेंटिटी क्या बनने वाली है, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल कैसे हम लेते हैं। और 2-4 सवाल आप कर लोगे तो आपको फटाफट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे दोस्तों आइए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट डाउट खत्म करते हैं अपना। देखिए जैसे क्वेश्चन था सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 है। दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू फटाफट बताइए, सेक थीटा क्या होगा। तो हमको पता है कि सेक थीटा किसके बराबर है। अब देखिए क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं कि मुझे आइडेंटिटी याद है। सेक थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2x। अब मुझे ये अगले स्टेप में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माइंड में कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ स्क्वायर करना, ऐड करना 1 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 1 के अपॉन में 14, क्योंकि 2 7 से 14 होता है। तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 14, तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन 7 हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई। tan फटाफट, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा देखिए यहाँ पे प्लस का केस है तो मतलब x पॉजिटिव रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में 2x। क्या वैल्यू आएगी, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 1 के अपॉन में 2 7 जा 14, तो कितना हो गया ये 48 के अपॉन में 14, ठीक है। ये हो जाएगा कितना आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 24 अपॉन 7। दोस्तों इस तरह से आपने फटाफट इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया। अब दोस्तों आइए फटाफट उन क्वेश्चंस को करते हैं जो हमारे अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और अब तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2013 टायर 1 में आ रखा है। द क्वेश्चन इज कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है, जो कि थीटा है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बिलोंग करता है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड tan 3 थीटा, देन tan 3 थीटा कितना होगा। ऑप्शंस है हमारे पास में दोस्तों कि अनडिफाइंड है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन है दैट इज 1 अपॉन √3 है, और सी इज 1 अपॉन √2 एंड डी इज √3। दोस्तों फटाफट आप वीडियो पॉज कीजिए, उसको करने की कोशिश करिए। अब देखिए tan 3 थीटा मतलब हमें tan थीटा निकालना है पॉजिटिव वाले केस में, तो पॉजिटिव वाला केस है तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर हम इसको माइंड में करें तो आपको बस सिर्फ आइडेंटिटी ध्यान रखनी है कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा इज वॉट कि दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में 2x, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 2 और √3, एक्स की वैल्यू √3 है तो इंटू √3, तो यानी ये क्या हो गया कि 3 माइनस 1 हो गया 2 अपॉन 2 √3, तो इससे ये कट गया 1 अपॉन √3 हो गया 1 अपॉन √3। इसका मतलब क्या आया कि tan थीटा आ गया 1 अपॉन √3। तो दोस्तों √3 किसकी वैल्यू है,
देखिए एक मिनट, अब जैसे कि हमको पता है कि tan थीटा किसके बराबर आ गया, 1/√3 के बराबर आ गया। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। दोस्तों थीटा 30, तो हमें tan 3 थीटा पता करना है। tan 3 थीटा का मतलब क्या, tan 3 इंटू 30 कितना, 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है, tan 90 इज आपका दैट इज अनडिफाइंड। तो दोस्तों इस वाले केस में क्या हो गया, आंसर ए वाला हो गया। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया कैसे हमको अप्रोच करना है। सिर्फ ये वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद में जो वैल्यू आई ये माइंड में आप जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये क्वेश्चन आपका दिमाग में होगा दोस्तों, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको फटाफट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा। दोस्तों फटाफट अब माइंड में करिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए और पता कीजिए sec थीटा क्या होता है। आपको आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, दैट इज आइडेंटिटी इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना 5 अपॉन में 2x, 2 इंटू 2 इज 4, तो 5/4। तो आपका आंसर 5/4। ऑप्शंस क्या थे आपके पास में, a इज 4/5, b इज 5, c इज 5/4 और d इज √2। दोस्तों ये एसएससी आपका दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, 2012 में आ रखा है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये 5/4 था, कैसे किया, हमको पता है कि sec थीटा किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2x होता है। वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 के अपॉन में 2 इंटू 2 दैट इज 5/4। फटाफट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, फटाफट, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। दोस्तों क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा टाइम ले सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही रखना है, ठीक है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2013 टायर 1 का क्वेश्चन था दोस्तों, दैट इज इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5, ठीक है। तो हमको पता करना है sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास में है कि 3/√5 है, √5 है, 7/√5 है और 1/√5 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें sin थीटा और cos थीटा पता करना है, तो अगर हम sec थीटा भी निकालें तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए sec थीटा पता कर लीजिए फटाफट। sec थीटा क्या होगा, sec थीटा विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2x, आईएनटी लगा दो फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस √5, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना फटाफट, क्या बनेगा आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस √5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। √5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 5 हो जाएगा, प्लस में 2 2 4 √5 प्लस 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 2 √5। दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, sec थीटा विल बी, sec थीटा इज 4 5 9 और 1 10, 10 प्लस 4 √5 के अपॉन में 4 प्लस 2 √5। तो यहाँ पे स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो हमारे पास sec थीटा की वैल्यू क्या थी, 10 प्लस 4 √5 के अपॉन में 4 प्लस 2 √5। दोस्तों क्लास 9 पे हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी इरेशनल वैल्यू कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहती है, तो हमको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कर देते हैं, 4 माइनस 2 √5 अपॉन में 4 माइनस 2 √5, यानी ये क्या हो जाएगा, 10 4 40, फिर माइनस में 20 √5 प्लस में 16 √5 और माइनस में कितना हो जाएगा, 4 2 8 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, बाकी आपने सिंपल कर लेना 10 को। और a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस में 2 2 4 5 20। दोस्तों ये इससे एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना हो गया 4 √5 के अपॉन में -4, माइनस से ये कट गया, 4 से 4 कट गया,
यानी सेक थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, √5। दोस्तों अब हमें थोड़ा एक और चीज़ ध्यान रखनी है, रेशोज़ की हेल्प से हम क्वेश्चन को आराम से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशोज़ में क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि सेक थीटा किसके, जैसे आप ये लिख लो फटाफट, P H B। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। तो दोस्तों जो सेक है वो दैट इज H/B। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, H/B है। तो H/B का मतलब क्या है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, राइट एंगल ट्रायंगल में H क्या आ गया, 5 आ गया, और B क्या आ गया आपका, B इज 1, B 1 है, और ये √5 है। इसका मतलब श्योर है कि ये तो 2 होगा। तो मतलब ये आ गया हमारे पास में कि P इज 2 और B इज 1 और आपका H इज √5। दूसरा सवाल हो गया है। अब साइन पूछा है आपको, साइन P/H होता है, P कितना है 2, तो 2/√5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कॉस पूछा है, कॉस थीटा क्या होगा, B/H, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऐड कर दोनों को, 2/√5 प्लस में 1/√5, तो दोनों का बेस सेम है, तो ऐड हो कितना हो गया, 3/√5। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, 3/√5, दैट इज दिस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ रखा है, पर ऊपर का जो ये तो ठीक था, लेकिन ये जो पूछा है ये दोनों बार अलग, जैसे इस बार ये आ गया है, अगली बार जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें डिफरेंट रहेगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 हमको दे रखा है, हमसे पूछा गया है देन वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 1। जब तक मैं क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लाऊंगा, फटाफट tan की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा -1, ठीक है। ये हमको पता करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, आपका A इज 11/7, B इज 13/7, C is 15/7 और D is 17/7। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC CGL 2013 टायर 1 का क्वेश्चन है, SSC CGL 2013, ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन है। अब फटाफट आप तक आपने tan की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वाला केस है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मतलब tan थीटा क्या रहेगा, x² - 1 के अपॉन में 2x। सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये x² पॉजिटिव रहेगा। तो कितना हुआ, 25 - 1 के अपॉन में 10, तो कितना हुआ 24 के अपॉन में 10, दैट इज 2 12 24 अपॉन में 5, 12 अपॉन में 5। दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर देना सिर्फ आपको। तो tan थीटा प्लस 1 मतलब 12 अपॉन में 5 प्लस 1 के अपॉन में 12/5 माइनस में 1, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 12 प्लस 5 के बटे में 5, और सिमिलरली 12 - 5 के अपॉन में 5, ये हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 12 5 कितना हुआ 17 के अपॉन में 12 में से 5 जाए कितना बचेगा 7, तो 17/7। तो आपका आंसर कौन सा है, डी वाला। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, और ये आप फटाफट कर सकते हो, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजीली आप इसको अप्रोच कर लोगे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज इफ सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2, तो साइन अल्फा पता करना। दोस्तों ये क्वेश्चन है SSC CGL 2014, SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है, टायर 1 का। जब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं दोस्तों, आप आंसर निकाल दीजिए फटाफट। ऑप्शन 1 है 0.4, सेकेंड इज 0.5 और थर्ड इज 0.6 और फोर्थ इज 0.8। फटाफट, आई एम श्योर अब तक आपने वैल्यू निकाल ली होगी, क्योंकि जब साइन पता करना है तो आप सेक की फटाफट वैल्यू निकाल दो, ठीक है। साइन कॉस, इससे करते ही आपको एक रेशियो आ गई तो आप आराम से राइट एंगल प्रॉपर्टी से फटाफट वैल्यू को निकाल लो। जैसे देखो, अब मैं सेक पता करते हैं, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू x² प्लस 1 के अपॉन में 2x, तो यानी 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5 अपॉन में 4। तो दोस्तों इसका मतलब ये क्या होता है, h/b होता है, ठीक है। H और b आ गया तो p कितना होगा, ये ट्रिपलेट बन रहा है,
तो P कितना हो गया 3 हो गया। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी अगर हम लगा लें, ये अगर आपका H वाला आपका अगर 5 है और आपका बेस अगर 4 है तो ऑब्वियस ये क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो बस आपसे जो पूछा है वो निकाल दो। साइन अल्फा पूछा है, साइन अल्फा क्या होता है P/H होता है। P कितना है 3 और H कितना है 5, तो 0.6 इज आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स होंगे अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द क्वेश्चन इज, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था उसका डिफरेंट वर्जन है और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5 है। ठीक है, तो हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो ये तो अभी हमने सीख ही लिया है कि यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्वेश्चन सेम किया था हमने ना। तो सेक थीटा देख लेते हैं हम लोग। सेक थीटा क्या था यहाँ पे हमारा पीछे, द क्वेश्चन वॉज वेयर वॉज इट, यहाँ से सेक थीटा आया था √5 आया था। ठीक है, सेक थीटा इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला जो देख रहे हैं। तो सेक थीटा हमारा कितना आया था √5। दोस्तों सेक थीटा √5 है तो बस आपको आगे ध्यान रखना क्या करना है। सेक थीटा हमारे पास है इज √5, तो मतलब ये होता है दोस्तों H/B होता है। B इज़ 1, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया फटाफट। ये √5 है, बेस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका P/H। ठीक है, तो P/H मतलब P कितना है 2/H इज वॉट √5। दोस्तों ऑप्शंस थे हमारे पास में, एक है √3/2, सेकेंड इज 2/√5, थर्ड वॉज 1/√5 एंड फोर्थ इट इज 4/5। तो आई एम श्योर आपका आंसर तो आ ही चुका है, दैट इज 2/√5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 का क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा टायर 2 मतलब मेंस का है। ठीक है, क्वेश्चन इज इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो हमें वैल्यू पता करनी है सेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप फटाफट निकालिए इसको, ऑप्शन का वेट मत कीजिए, मैं जब तक ऑप्शन लिख रहा हूँ इसको कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज 2/√3, B इज 2/3 और C इज 4/√3 और D इज 1/√3। वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। टायर 2 2015 क्वेश्चन मेन से है। सेक थीटा होता हमारा, आई एम श्योर आपका आंसर अब तक आ चुका होगा। वीडियो पॉज करने के बाद में ये होता है x² प्लस 1 के अपॉन में 2x, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2 इंटू 1/√3। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 के अपॉन में 2/√3। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 4/3 को डिवाइड कर रहा है कौन 2/√3। तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया, 4/3 इंटू में √3/2 हो गया दोस्तों। 2 2 4 हो गया। ठीक है, और इससे ये कट गया तो नीचे क्या बचेगा आपका 2/√3 बचेगा, क्योंकि ये जो 3 होता है दोस्तों 3 मिल के बना होता है √3 इंटू √3 से। तो 2 √3 में से एक √3 ये कट गया, तो आपका क्या बचा यहाँ ऊपर 2 नीचे √3, तो 2/√3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एसएससी HSL DEO 2011 का क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन इज कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3, थीटा बीइंग एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा। 5 sin थीटा की वैल्यू हमको पता करनी दोस्तों, और हमारे पास ऑप्शंस हैं 5/2, √3/5 और √3/5, 5/√3 और 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद आप वैल्यू निकालिए सेक थीटा की, देन आप वहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट की हेल्प से फटाफट आप साइन थीटा 5 sin थीटा की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो वीडियो आई एम श्योर आपने कर लिया अब तक पॉज करके। दोस्तों देखिए सेक थीटा इज व्हाट x² प्लस 1 के अपॉन में 2x,
तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 के अपॉन में 6, यानी 10/6, दैट इज 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया। तो दोस्तों जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, h/b होता है। यहाँ पे h क्या है 5, b क्या है 3 है, ठीक है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लगाऊं, और आपको ट्रिपलेट तो याद ही होगा कि अगर एक साइड 5 होती है और एक साइड 3 होती है तो दूसरी नेक्स्ट जो है ये आपका 4 रहेगा। 3 4 5 ये ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट्स भी कम से कम आप 12 तक तो याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम बच जाता है एग्जाम्स में दोस्तों, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे 5 sin थीटा पता करना है। तो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, PBP HHB, P/H होता है। तो यहाँ पे P कितना है 4, ठीक है, P आपका 4 है, 4/5, तो 4/5, 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, ये हो गया आपका आंसर 4। दोस्तों ये आपका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है या क्वेरी है तो आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इंस्टेंट वीडियोस और अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर दिस चैनल माय फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।